I'm Joseph Kadir and you are watching Joseph Educare. Joseph Educare के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। क्लास 9th और 10th के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स जो हैं वो मुझे आए थे मोल के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड इट्स कैलकुलेशन। इस वंडरफुल सेशन में हम सीखेंगे मोल के बारे में। व्हाट इज मोल? तो आइए देखते हैं मोल। सबसे पहले यहाँ पे मोल के बारे में लिखा हुआ मैंने, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। बिकॉज बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोल के ऊपर बेस्ड है, यानी कैलकुलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं दीज आर मोल बेस्ड। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोल क्या है। मोल जो है एक एनिमल हो सकता है। आपने एक एनिमल देखा होगा रात के वक्त, मे बी क्योंकि ये नाइट डिवेलर है, सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलता है, अपनी खुराक की तलाश में निकलता है। मोल एक माउस की तरह का एनिमल होता है, इसको मोल कहा जाता है। अनदर मोल ऑन द फेस, किसी के चेहरे पे मोल होना, तिल के निशान को मोल कहते हैं, या मसा, इसका होना भी मोल कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये हरगिज इन दोनों में से कोई नहीं है। तो मोल क्या है? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? किसी भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। हम एलिमेंट्स को सब्सटेंस कह सकते हैं, हम कंपाउंड्स को सब्सटेंस कह सकते हैं। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस contain 6.02 into 10 raised power 23 particles, or Avogadro's number. Avogadro's number is represented by n and at the base smaller a. Students, इन कैलकुलेशंस को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया। पहले लेक्चर में मैं आपको मोल का कॉन्सेप्ट दूंगा कि मोल क्या है। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, after watching these 3 lectures you will able to calculate any type of problem, any type of calculation that is related to mole, either वो mole mass calculation हो या फिर mole particle calculation. So let's start. What is mole? Students, mole के concept को मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्स लेने के लिए जाते और आपको कहा गया है कि 1 डजन एग्स लेके आना। नो, डजन और 1 डजन इज इक्वल टू 12 एग्स, इज इक्वल टू 12 एग्स। और अगर आपको कहा जाए कि आपने 2 डजन लेके आने हैं, देन 2 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 एग्स, और इसी तरह से सो ऑन। अब ये हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। डजन इज अ काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट मींस कि हम जब भी 12 काउंट करेंगे तो 12 काउंट करने के बाद हम कहेंगे ये 1 डजन है। अगर आप 24 काउंट करेंगे इक्वल टू 2 डजन। इसी तरह से जब भी हम किसी काउंटिंग जो यूनिट है उसकी बात करते हैं तो मोल भी एक काउंटिंग यूनिट। मोल कैसे काउंटिंग यूनिट है? अब अगर हम कहें कि मोल कैसे काउंटिंग यूनिट है तो ये एक नंबर के बराबर है। इट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को बाद में डिस्कस करते हैं कि यहां पे पार्टिकल्स से क्या मुराद। अगर मैं इसको आपके सामने लिखूं तो आप अंदाजा कर सकेंगे कि कितना बड़ा नंबर है। स्टूडेंट्स, इतना बड़ा नंबर। और मजे की बात यह है, अगर आप किसी शॉपकीपर से जाके कहें कि आपको 1 मोल या 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 एग्स चाहिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उस शॉपकीपर को इन एग्स को गिनते हुए मे बी 40 इयर्स चाहिए होंगे। इतने एग्स को काउंट करने के लिए ऑलमोस्ट 40 इयर्स आर रिक्वायर्ड। और अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो मे बी 20 to 25 इयर्स आर रिक्वायर्ड, बट नॉट लेस देन 20 to 25 इयर्स। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, एनुअली पाकिस्तान के अंदर 17,500 मिलियन एग्स आर प्रोड्यूस्ड पर एनम, मीन ईयरली। एक साल के अंदर 17,500 मिलियन, ये कितने बनते हैं? और अगर हम ये चाहें
कि हमें 1 मोल नंबर ऑफ एग्स चाहिए, तो 1 मोल नंबर ऑफ एग्स किसके बराबर होंगे? इट इज अ नंबर 6.02 into 10 raised power 23. इंटरेस्टिंग, अगर आप इस नंबर से इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ईयर्स में आएगा कि कितने ईयर्स में पाकिस्तान के अंदर इतने एग्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। 3.44 ट्रिलियन ईयर्स रिक्वायर्ड हैं पूरे पाकिस्तान की मुर्गियों को, अगर प्रोडक्शन पर ईयर यही रहे जो कि मैंने यहां पे लिखी है, तो इतने ईयर्स रिक्वायर्ड हैं 1 मोल नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये एक छोटा सा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है। जैसे यहां पे मैंने लिखा, तो इसमें जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। इवन आई माई सेल्फ कैन नॉट कैलकुलेट दिस नंबर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अब हम ये देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उसी एग्जांपल से स्टार्ट करना जिससे हमने शुरू में किया था। हमने एक डजन की एग्जांपल ली थी जो कि एक यूनिट है। 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो आए हम देखते हैं कि इसमें हम डजन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब डजन से स्टार्ट करेंगे, इसको मैं लेके जाऊंगा आपको मोल की कैलकुलेशंस तक। तो सबसे पहले 1 डजन, सपोज वी हैव 24 एग्स, वी वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी डजन्स आर देयर इन 24 एग्स। सो लेट्स कैलकुलेट। डजन्स इज इक्वल टू number of eggs divided by eggs in 1 dozen, 12. So we will divide 24 by 12 और आंसर है हमारे पास 2 डजन, 2 दर्जन। ये हमारा आंसर। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहां हमने जो डजन्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जो क्वांटिटी है हमारे पास उसको डिवाइड किया है एक नोन क्वांटिटी से। नोन क्वांटिटी आपके पास पहले से है जिसको हम कहते हैं कि वो एक काउंटिंग यूनिट है, दैट इज 12। इसी तरह से जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी एक फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। मैस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। तो 1 मोल को थोड़ा सा फर्दर मैं डिस्कस करूंगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। अब इसको मैस के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मैस के पर्सपेक्टिव में 1 मोल क्या है। Mass is calculated in atomic mass units. एटम का मैस एटॉमिक मैस यूनिट में। और अगर हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड का मैस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूला मैस। लेकिन सबसे सिंपल एग्जांपल मैं एटॉमिक मैस से शुरू कर रहा हूं। एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज C इज इक्वल टू 12 AMU। अब अगर हम कहें कि वो कितना मैस होगा जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 into 10 raised power 23 प्रेजेंट होंगे, वो कितने होंगे? तो यहां पे सिंपली आपने करना क्या है, इसका जो सिंपल है क्या सिंपल ट्रिक है, आपने सिंपली इसको चेंज कर देना ग्राम्स में। जब भी आप किसी भी एटॉमिक मैस को चेंज करेंगे ग्राम में, इट विल बी कॉल्ड मोलर मैस, मींस द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर कार्बन का होगा, ये मोलर मैस ऑफ कार्बन है पहले केस में, दूसरे में मोलर मैस ऑफ वाटर है। और अगर आप यही किसी आयोनिक कंपाउंड का फाइंड आउट कर रहे हैं जैसे कि NaCl, तो आप कहेंगे ये मोलर मैस ऑफ NaCl है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। मोलर मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू 18.0 grams. Now these 18.0 grams will contain Na, means एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल, मोलर मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू द मैस ऑफ Na इज इक्वल टू 23 प्लस Cl 35.5
is equal to 58.5 grams. It is the molar mass of NaCl, means the mass of 1 mole of NaCl. Surely it will also contain Na, Avogadro number of particles, which is equal to 6.02 into 10 raised power 23. But remember, now in this case these are not molecules, these are formula units. अब ये formula units. अब एक और एग्जांपल, molar mass of C carbon is equal to 12 grams is equal to Na, means Avogadro number of particles. यहां पे जो particles हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इन केस ऑफ एलिमेंट ये इक्वल होंगे 6.02 into 10 raised power 23 atoms, not molecules, not ions, equal to atoms in this case only. अब दोबारा से इसको रिवाइज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलर मास ऑफ सी एलिमेंट की फॉर्म में, जब भी किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो हम इसके साथ एटम्स लिखेंगे, और जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम इसके लिए वर्ड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो यही पार्टिकल्स हम फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में लिखते हैं, कि हम कहते हैं ये फार्मूला यूनिट्स हैं. इन दिस वे, ओवरऑल समरी ऑफ द टुडेज टॉपिक इज 1 mole, it is a quantity of substance which contain 6.02 into 10 raised power 23 particles. Particles can be atoms in case of element. Particles can be molecules in case of a compound which consists of molecules. And in case of an ionic compound, these are equal to formula units. Thank you very much. इससे अगले पार्ट में मोल मास कैलकुलेशंस को एक्सप्लेन करूंगा, उसको भी इसी तरह से प्लान किया गया है. अगर आप ये तीनों लेक्चर्स बगैर स्किप किए देखेंगे, आई एश्योर यू कि आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस, चाहे वो फेडरल बोर्ड में आए, चाहे 9th में हो, 10th में हो, आप वो कर सकते हैं. स्टे ब्लेस्ड.